हेलो दोस्तों, यह ओशो की बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर ओशो ने बहुत ही प्यारी चीज़ बताई है। अक्सर आपने यूट्यूब पर कम से कम 50 वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें अलग अलग बाबाओं ने और अलग अलग यूट्यूबरों ने बताया हुआ है कि अगर हम 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, अगर हम 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो हमें परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, 6 महीने कर ले तो हमारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी। पर देखना ओशो ने यहाँ पर चंद लाइनों में उन सब की बोलती बंद कर दी है। देखना क्या लिखा हुआ है। तुमने कभी सुना है कोई नपुंसक आदमी ब्रह्मा ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो? मनुष्य जात का इतिहास लंबा है, कम से कम 5000 साल का तो बिल्कुल सुनिश्चित ज्ञात है। इन 5000 सालों में कोई इंपॉर्टेंट नपुंसक आदमी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि काम और वीर ऊर्जा की परमात्मा की उपलब्धि में अनिवार्य है, उसके बिना नहीं हो सकेगा। इसलिए नपुंसक से ज़्यादा दीन कोई आदमी नहीं है। उसकी दीनता सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वह संभोग ना कर सकेगा, उसकी गहरी दीनता यह भी है कि वह समाज को उपलब्ध ना हो सकेगा। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि नपुंसक साधारणता होते ही नहीं। अगर 1000 आदमियों को ख्याल है कि वे नपुंसक हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही नपुंसक होगा, बाकी को सिर्फ ख्याल है और वहम है। मगर फिर भी नपुंसक होते हैं और वे उपलब्ध नहीं हो सकते। उनके अंदर ऊर्जा ही नहीं है जिसके सहारे यात्रा कर सकें, कीचड़ ही नहीं है, कमल कैसे पैदा हो, दिया ही नहीं है, ज्योति कहाँ टिके, कहाँ ठहरे, कहाँ आवाज़ करें, कहाँ घर बनाएं। और देखो यहाँ पर जो लोग हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और हमेशा वो रटन लगा रखते हैं ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का असली मतलब तक नहीं समझते हैं। देखो उनके लिए उन्होंने ओशो ने क्या बात बोली है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक तरह का नपुंसकता मान लिया है वे परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते। ऊर्जा का गहन प्रवाह चाहिए, उद्दम वेग चाहिए, नदी जैसे बाढ़ में ऐसे वीर की संपदा होनी चाहिए, तभी तुम ऊपर उठ सकोगे। जो नीचे तक नहीं जा सकता वो ऊपर कैसे जाएगा? थोड़ा सोचो। नीचे जाने में बहुत शक्ति की जरूरत नहीं है। जैसे पहाड़ से पत्थर को छोड़ दो तो वह अपने आप गिरता चला जाएगा जमीन की तरफ। कोई नीचे आने के लिए शक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नीचे जाने में समर्थ नहीं है वह नपुंसक है और ऊपर कैसे जा सकेगा? नीचे तक जाने में उसे कठिनाई मालूम पड़ती है। इतनी ऊर्जा भी नहीं है कि प्रगाढ़ और उद्दम वेग उत्तरंत लहरें कामवासना की जिन पर वह सवार होकर जाना है वह कैसे जा सकेगा? इसलिए तुम भी मेरी बात को समझ सको तो ब्रह्मचर्य बड़ी ही विपरीत बात है नपुंसकता से। परम वीर की उपलब्धि से ब्रह्मचर्य फलित होता है। काटने दबाने से, शरीर को मिटाने से कोई नहीं पहुंचता। शरीर को जितना तुम स्वस्थ, सम्यक, संतुलन, शांत, ओजपूर्ण, ऊर्जा भरा हुआ परिपूर्ण बना सको उतनी ही सुगंधता होगी, उतने ही तुम ऊपर जा सकोगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।